जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज सुबह आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग सुनाता हूं। आज का संक्षिप्त में पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी शनिवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 13 जुलाई 2024। आज सप्तमी दोपहर को 3 बजे तक की है, तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन भद्रा अष्टालिका विधान प्रारंभ। अष्टमी कल की रहेगी, आज सप्तमी है जो 3 बजे तक रहेगी। तत्वार्थ रामायण से कल हमने आपको प्रसंग सुनाया था, जिसका विश्राम लिया था हमने मुक्ति के 7 सोपान। आज 21वां प्रसंग चलेगा, परमात्मा आनंद स्वरूप। परमात्मा श्री राम परम आनंद के स्वरूप है। निराकार आनंद ही निराकार श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। निराकार वस्तु आंख को दिखाई देती नहीं। यह फूल साकार है, आंखों को दिखता है, परंतु फूल के अंदर जो सुगंध है वह निराकार है। पेड़ में जो मिठास है, यह मिठास निराकार है। मिठास का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है। मिठास पीली, सफेद या काली नहीं है, परंतु पेड़े में मिठास है, इस कारण इसका महत्व है। पेड़ा साकार है, मिठास निराकार है। आंख साकार है, आंख को देखने की जो शक्ति है वह निराकार है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण साकार भी है। निराकार के साथ कोई प्रेम कर सकता नहीं, क्योंकि निराकार आंखों को देखा नहीं जा सकता। निराकार वस्तु का अनुभव बुद्धि से होता है। ज्ञानी महापुरुष मानते हैं कि आंखों को देखने की शक्ति ईश्वर देता है। ये फूल की माला है, यह किस प्रकार दिखाई देती है, ये आंख के कारण ही दिखाई देती है, परंतु आंख को देखने की शक्ति मन देता है, और मन का संयोग न हो तो दिखे नहीं। मुंह के आगे पड़ी हुई वस्तु भी किसी किसी समय दिखाई देती नहीं है। मन किसी दूसरे विषय में लगा हो तो मन की आंखों का संबंध नहीं हो पाता, और उसी के कारण उसी से वस्तु सन्मुख होने पर भी दिखाई नहीं देती। आंख को देखने की शक्ति देता है मन, मन को शक्ति देती है बुद्धि, बुद्धि को प्रकाश देते हैं परमात्मा। जो परमात्मा को आंखों से देखने की शक्ति देते हैं, उन परमात्मा को आंख देख सकती नहीं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं कि ईश्वर दृष्टा दृश्य नहीं। जो सबका दृष्टा है, जो सबका साक्षी है, उसको कौन आसानी से देख जान सकता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि जो आंख चमड़ी को देखती है, उस चमड़ी से परमात्मा के दर्शन हो सकते नहीं। बाहर की आंख को चरम चक्षु कहते हैं, अंदर की आंख को ज्ञान चक्षु कहते हैं। इसलिए मानना होगा कि ईश्वर को ज्ञान चक्षु ही देख सकता है। ईश्वर सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजे हुए हैं। बुद्धि सूक्ष्म न हो तब तक ईश्वर का चिंतन कर सकती नहीं। ईश्वर का कोई रूप नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं। वेदांत कहता है कि ईश्वर अरूप है। वैष्णव सिद्धांत कहता है कि ईश्वर अनंत रूप है। ईश्वर आकार रहित है, क्योंकि अनेक आकारों में आकार वाले हैं। ईश्वर का कोई निश्चय आकार नहीं। भक्त मानते हैं कि ईश्वर प्रेम के कारण आकार धारण करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप प्रत्यक्ष होता है। अतिशय प्रेम देखते हैं, तभी प्रभु अपना स्वरूप बताते हैं। सगुन अगुन नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा। अगुन अरूप अलख अज जोही, भगत प्रेम बस सुगन सुहोई। परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों है। वेद सगुण निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार निराकार उभय रूप में लीला करते हैं। निर्गुण की सगुण बनाते हैं कि वह सूक्ष्म है, स्थूल है, कोमल है और कठिन भी है। निराकार ईश्वर आंख को दिखता नहीं, और आंख से दिखाई न पड़े उस व्यक्ति के साथ प्रेम किस रीति से हो। इसलिए निराकार ही साकार बनते हैं। श्री राम साक्षात परमात्मा है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार तत्व दृष्टि से एक ही है। निराकार वस्तु के साथ मनुष्य प्रेम कर सकता नहीं। लोग परमात्मा के साथ प्रेम करें, इसलिए प्रभु ने साकार स्वरूप धारण किया है। योगी जन आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु भक्तों के लिए यह आनंद साकार रूप धारण करता है। आनंद ही श्री राम रूप में प्रकट हुआ है। निराकार आकार धारण करके जो भी स्वरूप वही रहता है। राम जी का समस्त स्वरूप
आनंद में है। राम जी के चरणों में आनंद है, राम जी के हाथों में आनंद और राम जी के मुख में आनंद है। अधिक तो क्या कहूँ, राम जी के नख में और बालों में भी आनंद है। राम जी का समग्र श्रीअंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद के अलावा श्री राम जी के स्वरूप में दूसरा कुछ है ही नहीं। तुम मंदिर में श्री राम के दर्शन करते हो, उस समय शायद तुमको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ पैर हैं वैसे ही हाथ पैर ठाकुर जी के भी है, परंतु अपने शरीर में और ठाकुर जी के स्वरूप में बहुत अंतर है। अपने शरीर का विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि इस शरीर के अंदर रुधिर है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है। श्री राम जी के अंग में न तो रुधिर है, न मांस है, न मज्जा है और न हाड़ है तो केवल आनंद। आनंद के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। जीव को जो शरीर मिलता है वह पूर्व जन्म के कर्म प्रमाण में मिलता है, पूर्व जन्म की वासना का प्रमाण में मिलता है। कर्माणा निर्मितो हो देह है, किंतु परमात्मा समय की इच्छा से या भक्तों की इच्छा से शरीर धारण करते हैं। परमात्मा का शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ नहीं, परमात्मा का स्वरूप अप्राकृत है, अलौकिक है, आनंद स्वरूप है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में ही आनंद आता है, लय में आनंद आता नहीं। भगवान को लय में भी आनंद आता है, कारण भगवान समय आनंद रूप है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के संसर्ग में जो आनंद है वही आनंद सोने की द्वारिका में समुद्र में डूबते समय भी है। जीव माया के अधीन होकर जगत में आता है, परमात्मा मायाधीश होकर जगत में प्रकट होते हैं। राम ने पूर्व जन्म में कोई कर्म किया है और उस कर्म प्रमाण में स्वरूप धारण किया है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि जी ने कहा है, चिदानंद में देह पुरारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। सोने का आभूषण था, उसकी स्वर्ण मूर्ति बनाई गई। इस सोने की मूर्ति में सोना ही सोना है। सोने की मूर्ति के पैर में सोना, हाथ में सोना, नख में सोना, सत्र सोना ही सोना है। उसी रीति से ईश्वर के स्वरूप में आनंद ही आनंद है। परमात्मा का स्वरूप दिखता है अपने जैसा, परंतु वह अपने जैसा नहीं है, वह केवल आनंद में है। व्यास नारायण का ब्रह्म सूत्र है, आनंदमयो भ्यासात। कितने ही ऋषि मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है। जो ऋषि ईश्वर में आनंद है ऐसा मानते हैं, उनके सिद्धांत में आनंद और ईश्वर ये दोनों तत्व पृथक हैं, दो तत्व भिन्न हैं। इससे ऐसा फलित होता है कि इसमें द्वैत्व आता है। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषियों का सिद्धांत है कि आनंद ही ईश्वर है, आनंद और ईश्वर भिन्न नहीं है। ये अद्वैत है, सिद्धांत है। आनंद ईश्वर में है ऐसा नहीं। आनंद ईश्वर श्री राम श्री कृष्ण सबका एक ही है, एक ही नाम है। आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। खांड के खिलौने में खांड ही होती है। खांड का खिलौना जिस प्रकार नख से सिख तक खांड में होता है, उसी प्रकार परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप आनंद में है। ठाकुर जी के नख और बाल का दर्शन हो उस समय भी जीव को आनंद मिलता है। फिर भगवान के चरणार विंद और मुखार विंद के दर्शन से आनंद मिले, इसमें क्या आश्चर्य है। प्रभु के नख और बाल भी आनंद रूप हैं। परमात्मा का समस्त स्वरूप आनंद में है। अलौकिक सिद्धांत समझने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत मिलता नहीं। लौकिक दृष्टांत से ही महापुरुष अलौकिक सिद्धांत समझते हैं। रात के 12 बजे हैं, एक भाई खटिया पर पड़े हुए हैं, परंतु उसको निंद्रा आती नहीं। वह भाई विचार में पड़ा है कि आज निंद्रा क्यों नहीं आ रही। बहुत विचार करने के बाद याद आया, आज रात्रि को गर्म पानी मतलब चाय मिला नहीं है। भाई को रात्रि में कुछ चाय पीने की आदत थी। वह रात्रि के 12 बजे चाय बनाने को तैयार हुआ, कारण चाय मिले तो निंद्रा आए। पत्नी पियर में थी, इसलिए समय को ही एक खटपट करनी पड़ी। पानी गर्म करने लगे, सब तैयारी की, परंतु संयोग से डिब्बे में खांड नहीं थी, समाप्त हो गई थी।
अब खांड के बिना चाय बने नहीं और चाय न मिले तो निंद्रा आए नहीं। रोज की आदत थी, अब क्या किया जाए, खांड लेने कहाँ जाए, रात्रि के 12 बजे खांड कौन दे। अंत में याद आया कि उत्तरायण के दिन बालकों के लिए मैं खांड के खिलौने खरीद कर लाया था, वे घर में ही कहीं पड़े होंगे। फिर एक डिब्बा खोलकर ढूंढने लगे तो खिलौने कहाँ हैं। शौकीन मनुष्य और व्यवसायी मनुष्य क्या न करे। भाई को चाय का व्यसन था, व्यसन के समान कोई पाप नहीं। व्यसन से शक्ति का, द्रव्य का नाश होता है। कोई भी लौकिक व्यसन मनुष्य का पतन करता है। तुम चाय छोड़ो, ऐसा कहने में तो मेरा मन कुछ डरता है, कारण कि मैं बहुत कहूं तो भी तुम छोड़ने वाले नहीं हो। कितने ही तो ऐसे समझते हैं कि महाराज को टेव नहीं, इसलिए महाराज कदाचित ऐसा कहते हैं। महाराज भले कहें हमको कुछ छोड़ना नहीं, तुम चाहे भले ही न छोड़ो, परंतु तुम परमात्मा के प्यारे हो, परमात्मा को लाड़ते हो, लाडले हो, वैष्णव हो, तुम चाय के अधीन न बनो। रात्रि के 12 बजे हाथ में माला लेकर भाई किसी दिन भी जप करके बैठा नहीं, परंतु चाय पीने की बहुत आतुरता है, इसलिए रात्रि के 12 बजे खांड ढूंढते हैं। 1 घंटे की तपस्या हुई, तब खांड के खिलौने का डिब्बा मिला, हाथ में आया, बहुत राजी हुआ, बस अभी चाय मिलेगी। डिब्बे में खांड का एक हाथी था, हाथी के 2 पांव तोड़े और चाय में डाल दिए। हाथी के पैर डालने से क्या खांड डाली। बालक को ये समझते हैं कि यह हाथी है, यह घोड़ा है, परंतु खांड का हाथी खांड ही है। खांड के खिलौने में खांड के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं है। अगर हाथी हो तो डिब्बे में रह सकता है क्या। यह न तो हाथी है न घोड़ा है। बालक को भले ही वह हाथी दिखे, परंतु खांड के खिलौने में हमें तो खांड ही दिखती है। खांड का खिलौना जिस प्रकार खांड में ही है, उसी प्रकार परमात्मा संपूर्ण रूप आनंद में है। परमात्मा के श्री अंग में आनंद की अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। परमात्मा आनंद स्वरूप है। शांति से विचार करोगे तो समझोगे कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप भी आनंद ही है। यह जीव ईश्वर का अंश है। अंशी आनंद रूप हो तो अंश भी आनंद रूप होता है, यह स्वाभाविक है। शीतलता जिस प्रकार पानी को सहज स्वरूप में, उसी प्रकार आनंद तुम्हारा सहज स्वरूप है। तुम समय आनंद स्वरूप ही हो। सुख और दुख ये तुम्हारे वास्तविक धर्म नहीं है। पानी में दिखाई देने वाली गर्मी पानी की गर्मी नहीं, पानी का स्वरूप तो शीतल है। अग्नि के संबंध से जिस प्रकार पानी गर्म भासती है, उसी प्रकार मन के संबंध में आत्म स्वरूप में सुख दुख भासता है। सुख और दुख मन के धर्म है। आत्मा सुखी नहीं, आत्मा दुखी भी नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो परमात्मा भी आनंद स्वरूप ही है। आनंद तुम्हारा सहज स्वरूप है। इसलिए कोई मनुष्य उदास दिखता हो, दुखी दिखता हो अथवा चिंता में बैठा हो, तो तुम उससे पूछ बैठते हो कि आज तुम उदास क्यों लग रहे हो, आज तुमको क्या हो गया है। परंतु मानव प्रातः उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर परमात्मा का ध्यान करने को आनंद में बैठे हो, तो उससे हम ऐसा नहीं पूछते कि आज तुम आनंद में क्यों बैठे हो। ऐसा पूछोगे तो उसको बुरा लगेगा और हमारा आनंद तुमसे देखा नहीं जाता क्या। आनंद में रहना ही आत्मा का सहज स्वरूप है। सुख दुख वास्तविक धर्म नहीं। सुख दुख तो कई कारणों से आते हैं। सुख भी टिकता नहीं और दुख भी टिकता नहीं। दुख और सुख दोनों भूल हैं। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आनंद रूप हो। जीव समय आनंद रूप होने पर भी अज्ञान में इस संसार में आनंद को ढूंढने जाता है। आनंद किसी स्त्री में नहीं, किसी पुरुष में नहीं, किसी मोटर बंगले में नहीं। आनंद बाहर नहीं, आनंद तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। संसार के विषय आनंद देते नहीं, सुख दुख देते नहीं, और सुख देता है वही दुख भी देता है। जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। उसे ऐसा आनंद की इच्छा है कि जिससे शांति कायम रहे। संसार के विषय कदाचित सुख भले ही दें, पर शांति देते नहीं, आनंद देते नहीं। संसार के विषयों में आनंद हो तो वह सबको यह समय एक समान आनंद दे। बंगला बहुत सरस है, परंतु जब बुखार आता है तो सरस बगला सुख देता है क्या। माथा चढ़े अथवा पेट में दर्द हो तो सरस बंगला क्या सुख देता है क्या। आनंद संसार में
किसी जड़ वस्तु में नहीं, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज तुम भले ही मना करो, परंतु इच्छित भोजन हो तो वह भोजन करने में बहुत आनंद आता है। कितने ही ऐसे होते हैं कि श्रीखंड पूड़ी हो, पत्तों की पकौड़ियां हो, ऐसा इच्छित भोजन मिले तो बहुत ही राजी हो जाते हैं। तुम कहोगे महाराज बाहर आनंद कैसे नहीं, बाहर आनंद न हो तो मनुष्य इतनी खटपट करे क्यों? मन पसंद भोजन मिले तो वहां आनंद जरूर होता है। अरे श्रीखंड पूड़ी खाने से आनंद मिलता है क्या? श्रीखंड पूड़ी में ही आनंद हो तो जिसे बुखार आया है उसे श्रीखंड पूड़ी क्यों आनंद के लिए नहीं देते? उसको भी आनंद आए। जिससे पेट में अजीर्ण है उसे श्रीखंड पूड़ी खाने में क्यों आनंद होता नहीं? श्रीखंड पूड़ी में आनंद है, मनपसंद भोजन है और खाने को बैठने की तैयारी है। इतने में ही समाचार आया कि अहमदाबाद में कोई संबंधी वृद्धा थी, उसको वहां कुछ हो गया है। मरण की वार्ता तुम्हारे कान में आवे तो श्रीखंड पूड़ी खाने में तुमको सुख होगा या दुख होगा? श्रीखंड में आनंद हो तो किसी के मरने का समाचार सुनने के बाद श्रीखंड खाने की इच्छा क्यों नहीं होती? उस समय आनंद कहाँ चला जाता है? अरे आनंद श्रीखंड में नहीं था। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि विचार करते हैं कि बुढ़िया तो 87 वर्ष की थी, गई, इससे कुछ बुरा नहीं हुआ, बेचारी छूटी, जो हुआ अच्छा हुआ। पर इस समय मैं श्रीखंड पूरी खाता हूँ और कदाचित कोई यही आ चढ़े और मुझे खाता देख ले तो दोबारा तो बुरा लगेगा। कितने तो बहुत ही विवेक होते हैं, दरवाजा बंद करके रखते हैं, घर वालों को कहते हैं कि खोलना नहीं, मैं भोजन कर लूं तब खोलना। मनुष्य को बुरा कहने में दुख होता है। मनुष्य अनेक बार बुरा काम करता है, परंतु उसकी ऐसी इच्छा होती है कि मेरा जगत में बुरा न दिखे, किसी को खबर न पड़े, मैं बुरा करता हूँ। थोड़ा विचार करो कि ध्यान में आएगा कि आनंद श्रीखंड में नहीं था। आनंद आत्मा का स्वरूप है। संसार के किसी पदार्थ में अथवा विषय में आनंद नहीं। विषय तो जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद संभव हो ही नहीं सकता। जड़ पदार्थों में जीव जो कुछ भी आनंद का भास होता है वह अंदर के रहने वाले चैतन्य के स्पर्श से ही होता है। इंद्रियों को मन वांछित विषय मिले तो मन उनके तदाकार होता है, थोड़े समय के लिए एकाग्रत होता है। एकाग्रत का कामचिंत में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है और उससे आनंद का आभास होता है। अंतर्मुख हो बाहर घूमता मन अंदर जाकर चैतन्य परमात्मा को स्पर्श करे, मन का ब्रह्म संबंध हो जाए, उतने समय तक आनंद मिलता है। मन बहिर्मुख हुआ, व्यर्थ हुआ और आनंद उड़ जाता है। जो सुख इंद्रियां और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत जैसा लगता है, परंतु परिणाम में वह विष के समान है। आनंद जब जब मिलता है तब तब बाहर की जड़ वस्तुओं से मिलता है, यह कल्पना ही त्रुटिपूर्ण है। आनंद तो अंदर रहने वाले चैतन्य परमात्मा के संबंध से मिलता है। आनंद परमात्मा ही देते हैं। आनंद तभी मिलता है जब परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध होता है। अरे ईश्वर को अंदर खोजो, अंदर अंदर आनंद अंदर है, आनंद तुम्हारे में है। आनंद आत्मा से बहता है, आनंद बाहर से आता नहीं। जो आनंद को बाहर संसार के विषयों में ढूंढा जाता है उसे अंत में दुख ही मिलता है। इंद्रियां आनंद बाहर को ढूंढती हैं, इससे तुमको आनंद मिलता नहीं और दुखी होते हो। संसार के विषयों का विस्मरण हो तब ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। संसार का संबंध छूटे तभी ब्रह्म संबंध होता है, ब्रह्म संबंध हो तभी आनंद प्राप्त होता है। रोज का अनुभव है, तुमको निद्रा में आनंद कौन देता है? बहुत बड़ा राजा है, सब बातों में सुखी है, क्या उसे रानी से आनंद मिलता है? क्या उसे राजमहल से आनंद मिलता है? सब छोड़कर जब यह सोता है तब उसे आनंद मिलता है। रानी को राजमहल को जब वह भूल जाता है तब उसे निद्रा आती है।
और तब ही आनंद मिलता है। कितने ही तो नींद के लिए गोलियां लेते हैं जिससे नींद आए। अरे निद्रा में एक पैसा मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, मोह शोक मिलता नहीं, फिर भी निद्रा में तुम क्यों आनंद आता है? निद्रा में तुमको कौन आनंद देता है? निद्रा में शांति कहाँ से मिलती है? मनुष्य को सब सुख मिले पर उसे नींद न आवे तो मनुष्य पागल जैसा हो जाता है, उसे चैन पड़ता नहीं। निद्रा तो आनी ही चाहिए, कारण निद्रा में शांति मिलती है, आनंद आता है। निद्रा में मनुष्य को कौन शांति देता है? चारपाई पर पड़ने पर जिसको जगत याद आता है उसे निद्रा नहीं आती। कोई अति सुंदर स्वरूप आंख में आवे तो निद्रा नहीं आती, आंख रूप में हट जाती है तभी निद्रा आती है। कान को कोई शब्द सुनाई पड़े तो निद्रा आती नहीं। धीरे धीरे जब वह सब भुला देता है, जब जगत को भुला देता है तब मन अंतर्मुख होता है। इंद्रियां जब विषयों को छोड़ती हैं तभी अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा के साथ सो जाती हैं। इंद्रियों का लय संसार के विषयों में होता नहीं, परमात्मा में होता है। और जब निद्रा आती है, निद्रा आने के बाद शांति मिलती है। निद्रा में अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा का आनंद मिलता है। आत्मा चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। तुम्हारा आनंद बाहर नहीं, तुम्हारा ही आनंद तुमको मिलता है। मनुष्य को सब कुछ छोड़कर सोने की इच्छा होती है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि आनंद संसार की जड़ वस्तुओं में नहीं, आनंद जग में नहीं, जगत को भूलने में है। तुम आनंद स्वरूप ही हो, तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास ही है। आनंद स्वरूप परमात्मा सब में चेतन रूप से निवास करते हैं। आनंद निरपेक्ष रहता है तो टिकता है, सापेक्ष होता है तो टिकता नहीं। जब तक मनुष्य को अन्य किसी से आनंद मिलता है तब तक मानना कि पीछे दुख खड़ा हुआ है। तुम दूसरे से आनंद लेने जाओगे तो दुखी होंगे। निद्रा में मन जैसा शांत रहता है ऐसा जागृत अवस्था में रहे तो जहां जाओ वहां आनंद ही आनंद है। दीपक में जब तक तेल है तब तक वह जलता है, दीपक का तेल समाप्त हुआ कि दीपक शांत हो जाता है। उसी प्रकार मन में संसार हो तब तक मन जलता है, परंतु मन में संसार न रहे तो मन शांत हो जाता है। चारपाई पर पड़ने के बाद मन से संसार निकल जाता है और मन से संसार निकला तभी मन शांत हो गया। संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? संसार को मन में से निकालने का प्रयत्न करो। बाहर का संसार तुमको त्रास देने वाला नहीं, संसार तो मन में है, वही रुलाने वाला है। परमात्मा के स्मरण करने से तन्मय होंगे तो तुम्हारे मन में से संसार बाहर हो जाएगा। श्री राम का, श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करते हुए जो तन्मय हो जाता है उसे मन में संसार रहता नहीं। तुम एकदम संसार को मन में से निकालने जाओगे तो संसार मन और अधिक आवेगा। जो कचरा निकालने जाता है बुहारी करता है, उसके माथे कूड़ा पहले आता है। उसी प्रकार मन से संसार को निकालना चाहोगे तो मन संसार का चिंतन करेगा। ऐसा करने की अपेक्षा ठीक उपाय यही है कि मन से प्रभु का स्मरण करने का अभ्यास करो। परमात्मा के स्मरण से तन्मय बनोगे तो मन में से संसार निकल जाएगा। परमात्मा के सतत चिंतन स्मरण को तुमको आनंद मिलेगा। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारा जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं। तुम जगत के नहीं भगवान के हो। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का ही है, फिर भी जगत का हो गया है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परमात्मा आनंद में कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। कल इसका आगे का प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया है और आपने तुलसी की 5 साल, 7 साल, 8 साल, 4 साल जितने भी समय उसकी सेवा की है तो उस तुलसी के पौधे को
बाहर कहीं मत विसर्जन करो। उसको अपने घर में साफ सुथरा करके उसकी डंडियां काष्ठ निकालकर सफेद साफ कपड़े में रखकर अपने पूजा के स्थान में रख के और फिर भी उसकी पूजा करो तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप चाहो इस तुलसी की काष्ठ की हम आपको माला बना के दें तो मैं आपको बताऊं, इस तुलसी की काष्ठ की माला हम बिल्कुल निःशुल्क बना कर देते हैं। तुलसी की काष्ठ भेजना और यहाँ से वापस माला का जाना, ये जो कोरियर चार्ज है ये आपको देना होगा। माला बनाने का किसी प्रकार का कोई भी शुल्क हम आपसे नहीं लेते। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।